हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों देखिएगा, आज मैंने निफ्टी में पुट साइड ट्रेड बनाया था। एक ही ट्रेड लिया मैंने, 2 बार एग्जिट किया है, इसलिए आपको 3 बार ट्रेड दिख रहा होगा, लेकिन ट्रेड मैंने एक ही लिया है। और एक ही ट्रेड में हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक हो गया है 3200 का। तो देखिएगा, मैंने वो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के अकॉर्डिंग ही टारगेट लिया है। और जो पहले क्वांटिटी मैंने एक एग्जिट कर दी थी, यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर्स में, यहाँ पे जो एसएल था ना वो मेरा बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे एक लोट पहले एग्जिट करना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मेरी पीएनएल वाली वीडियो जो थी प्रॉफिट एंड लॉस वाली, तो उसमें अच्छा रिस्पांस आया, तो अच्छे सजेशन भी आया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पर डे रिस्क जो 2000 कर दिया है। अब से मैं 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। और इस ट्रेड में 150 क्वान्टिटी में ना जो लॉस था वो 2000 से ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मुझे एक लोट पहले एग्जिट करना पड़ा। और उसके बाद जो सेकेंड लोट है उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया 3200 का। ठीक है, तो वो चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरी एंट्री थी इस कैंडल में, 208 पे एंट्री थी, और मैंने एग्ज़िट किया है 254 पे। मतलब देखिएगा 1:3 मैंने प्रॉफिट बुक किया है। 1 मिनट, 15 पॉइंट का एसएल और 47 पॉइंट का टारगेट लिया है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिएगा दोस्तों, मुझे क्यों एग्ज़िट करना पड़ा, क्योंकि मैं एसएल इस कैंडल का लो रखना चाहता था, ये जो कैंडल है। और इसका मैंने 150 क्वांटिटी ली थी कि मेरा एसएल जो है वो 12 पॉइंट का आ जाएगा, 12 पॉइंट का एसएल आ जाएगा, ये सोच के मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। लेकिन वो एसएल बड़ा हो रहा था, तो मुझे एक क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करनी पड़ी, इसलिए मैंने एक लोट यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और सेकंड लोट में मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया हूँ ट्रेड से। अब मेरी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो मेरी एंट्री देखिएगा किस कैंडल में थी, इस कैंडल में एंट्री थी, ये वाली जो यहाँ पे बनी है ना, ये छोटी सी कैंडल, ये इसमें एंट्री थी। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने अपना एंट्री मेथड अब थोड़ा चेंज कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले मैं एंट्री कैसे लेता था, पहले मैं एंट्री लेता था बिहेवियर बनने पे, या फिर कई बार जल्दी भी ले लेता था। कई बार मैंने आपको बताया ना कि ये बिहेवियर बनेगा तो हम एंट्री लेंगे, ये तो ऐसा बिहेवियर यहाँ पे नहीं था। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया इस बिहेवियर पे, पुल बैक पे एंट्री लिया, पुल बैक और एंट्री। तो देखिएगा, ये एंट्री लेने का क्यों सोचा मैंने, क्योंकि बिहेवियर वाले एंट्री में ना कई बार मैं जल्दी एंट्री ले लेता हूँ तो एसएल नहीं मिलता अच्छा सा। और अब मैं अपनी एंट्री मेथड में ना एसएल पे ज़्यादा फोकस करूँगा। कि देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने अपना ओवरव्यू ये शेयर कर दिया था। यहाँ पे देखिएगा, इसी कैंडल में, ये बड़ी सी रेड कैंडल थी, यहीं पे मैंने ओवरव्यू शेयर कर दिया था कि बेरिश ओवरव्यू है। और उसके बाद मोमेंटम भी हुआ, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था, इस रनिंग कैंडल में भी जो ये बन रही है, क्योंकि उस वक्त मैं चार्ट पे ही था। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई एसएल नहीं मिल रहा था। ये एक बड़ी सी 100 पॉइंट की कैंडल है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एसएल रखने के लिए कोई स्विंग लो ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। नहीं तो यहाँ पे भी हमको टारगेट मिल जाता। मैंने थोड़ा वेट किया और उसके बाद इस कैंडल में एंट्री ली, जब ये कैंडल रिजेक्शन वाली बनी थी, ये कैंडल। और मेरी एंट्री थी किस बेस पे? ओवरव्यू फेलियर के बेस पे, कि अब मैं एंट्री ऐसी जगह पे लूँगा ना जहाँ पे अगर मेरा एसएल जाता है तो मेरा ओवरव्यू फेलियर हो जाएगा, मतलब ओवरव्यू ही फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद मुझे कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि अब मैं अपनी एंट्री थोड़ी अग्रेसिव ही लूँगा। मतलब जहाँ पे मुझे अब अच्छा एसएल मिलेगा ना, कि वो एसएल पे मेरा ओवरव्यू ही फॉल्स हो जाए, मैं वहाँ का एंट्री ले लूँगा। तो यहाँ पे मुझे एसएल अच्छा मिल रहा था कि अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा तो मेरा ओवरव्यू ही गलत हो जाएगा, तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली और हमको अच्छा सा रिवॉर्ड भी मिला। देखेंगे तो एसएल इस कैंडल का लो बन रहा था, मतलब इस यहाँ पे हाई और यहाँ पे ये लो। तो इतना बड़ा तो मैं एसएल नहीं दे सकता था, 30 पॉइंट का एसएल तो नहीं, इतना बड़ा तो नहीं दे सकते, क्योंकि इतना तो मोमेंटम ही नहीं करता निफ्टी। तो एसएल जो होगा ना वो 15 से 20 पॉइंट के बीच का मिलेगा ना, तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मुझे 15 पॉइंट का मिल रहा था, और इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। तो मैंने आपको एंट्री मेथड समझा दिया कि आज मैंने किस बेस पे एंट्री ली है। ट्रेड में एंट्री लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और एंट्री से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो मेरा डायरेक्शन तो प्लान रहता है कि आज मैं बेरिश ट्रेड दूंगा या फिर बुलिश ट्रेड दूंगा। उसके बाद मुझे बस अपने एंट्री मेथड सही करना है, तो उसमें एंट्री मेथड को अब मैं ये वाला ट्राई करूँगा। और भी कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक को देख लेते हैं। चार्ट पे चलते हैं हम। तो ये जूम आउट चार्ट है निफ्टी 50 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा बेरिश ओवरव्यू क्यों बना। देखिएगा दोस्तों, पहले तो मैं बुलिश सोच रहा था कि आज शायद बुलिश बनेगा। क्यों? क्योंकि आज का मॉर्निंग का जो ये बाइंग हुई है ना, ये बहुत ही अच्छी बाइंग थी। यहाँ पे देखिएगा,
ये कितनी अच्छी और शानदार बाइंग हुई है। 200 पॉइंट की बाइंग थी ये बहुत बड़ी बाइंग थी। तो मुझे लगा था आज बायर इस बाइंग को सस्टेन करेंगे, तो आज बाइंग साइड का मोमेंटम हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली, इस कैंडल ने सारी बाइंग को रिवर्स कर दिया। इस कैंडल ने जो इतनी बाइंग हुई थी उस सारी बाइंग को रिवर्स कर दिया, और ये कैंडल जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी थी। तो यहाँ से मुझे कन्फर्मेशन आ गया था कि आज बेरिश मोमेंटम होने वाला है यहाँ से। ठीक है, अब बेरिश ओवरव्यू का ये मतलब नहीं है कि सारा दिन मार्केट नीचे ही गिरता रहेगा। हम अपना टारगेट लेंगे और निकल जाएंगे। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो आप ट्रेंड देखिएगा। ट्रेंड जैसा कि आपको पता है मार्केट में बाइंग चल रहा है, और यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है जो प्रीवियस भी रेजिस्टेंस था। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा सेकंड चीज़ क्लोजिंग देखिएगा कैसी है। मार्केट इंट्राडे लो के नीचे ही क्लोजिंग दिया है, और लास्ट में जाते जाते यहाँ पे सेलिंग भी आई है। ठीक है, और उसके बाद आज का जो बाइंग हुआ है इसका फेलियर भी हुआ है। ये जो बाइंग थी इसका फेलियर भी हो गया। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है तो बायर को होल्ड करना चाहिए था ना अपर लेवल। अगर बायर होल्ड नहीं कर पा रहा तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि बायर फेलियर हो रहा है और सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और हमारे पास बेरिश क्लोजिंग पे थी, इसका भी मुझे वो मिल गया सहारा। तो इस तरह से मैंने बेरिश ओवरव्यू बना लिया कि आज मार्केट बेरिश साइड जाएगा। अब यहाँ से गिरता ही जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको जितना मोमेंटम चाहिए 40-50 पॉइंट उतना हमको मिल जाएगा। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तो ये सिंपल सा ओवरव्यू था। ज़्यादा ओवरव्यू बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एक बार मॉर्निंग का मोमेंटम देख लो, किस तरफ का मार्केट प्राइस होल्ड कर रहा है उस तरफ का ओवरव्यू बन जाता है। और मैंने ओवरव्यू तो टेलीग्राम में शेयर कर ही दिया था, तो वहाँ से आप लर्निंग ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे एंड ऑफ द डे ऐसा भी चार्ट शेयर करता हूँ कि आज की हमारी क्या लर्निंग रही है, कहाँ पे एंट्री थी। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको ओवरव्यूज़ भी समझा दिया और बाकी चीज़ें भी समझा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।